झूला झूलने में कितनी मजा आ रही है। कुकी मेरे को भी साथ झुला लो ना। नहीं मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम मेरा बनाना मिल्क पी गए थे। हाँ कुकी सॉरी। कितना अच्छा इसको नहला धुला के साफ सुथरा बना के एक चोटी करके लाया हूँ, लेकिन घर ले जाते जैसे ये नाले में लोटा हुआ कुकुर जैसा दिखेगा। अरे जाने दो ना, मत डांटो उसे। इसके चाचा को देखो कितना अच्छा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है नहीं डांट रहा, घर चल के इसका सारा कपड़ा तुम और इसका ये गधा चाचा धोएगा। इतनी बार कहूँ मेरा नाम घोड़ा है, गधा नहीं। हाँ, मैं नहीं बना रहा वीडियो, मेरे मोबाइल की नालायक, बाल क्यों नहीं कटवाता? फैशन है मम्मी। तेरी बहन के रिश्ते वाले आए थे, तेरे को पसंद करके चले गए। आज फ्री बैठा था तो सोचा कि आप लोगों से कुछ जीके के क्वेश्चंस ही पूछ लूं। तो बताइए, नंबर 1 चीन किस देश में है? नंबर 2 26 जनवरी कौन सी तारीख को मनाई जाती है? नंबर 3 लाल रंग कौन से कलर का होता है? नंबर 4 आलू को हिंदी में क्या कहते हैं? नंबर 5 मुमताज की कब्र में कौन दफन है? अब देखते हैं मेरे फॉलोअर्स कितने पढ़े लिखे हैं। सुनो, हाँ, आज खाने में कितनी रोटियां खाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सवाल पूछते हुए? इतनी साल हो गई है हमारी शादी को, तुम्हें आज तक यही नहीं पता चल पाया कि मैं खाने में रोटियां कितनी खाता हूँ? अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। कितने साल हो गए हमारी शादी को? बताओ। जिस साल हमारी शादी हुई थी उस साल फ्रांस वर्ल्ड कप जीता था फुटबॉल का। फ्रांस वर्ल्ड कप जीते या हारे, तुम ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए? उस साल आइंस्टीन की 62वीं बरसी थी। आइंस्टीन के भतीजे, तुम ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए? 30 साल की आलिया हुई थी उस साल। आखिरी बार पूछ रही हूँ, गिनती में बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए? जैसे 1 2 3। 3 साल हुए हमारी शादी को? 4 साल का तो हमारा बच्चा है। 3 रोटियां बना दो मेरे खाने के लिए। सुनो, हाँ, आज ऑफिस ना जाओ ना। क्यों? आज कहीं बाहर चलते हैं घूमने। यार तुम तो जानती हो कि मेरे बॉस कितने सख्त हैं, अगर ऑफिस नहीं गया तो वो डांटेंगे। तो मैं तुम्हारे दोस्त सनी से कह दूंगी ना। अब सनी क्या करेगा इसमें? तुम ही ने बताया था कि तुम्हारे बॉस उसके कजन है। तुम सनी को फोन मिलाओ, मैं उससे कह दूंगी, वो बॉस को समझा देगा। मिलाओ। हेलो। हाँ भाई। लो अपनी भाभी से बात करो। हेलो जी भाभी। आप प्लीज अपने बॉस को समझा दीजिएगा कि आज ये ऑफिस नहीं आएंगे। वो तो मैं समझा दूंगा, पर भाभी ये ऑफिस क्यों नहीं आएंगे? इनके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा है, तो मैंने सोचा कि आज डॉक्टर को दिखवा दूं। अभी बहाना तो ठीक बनाया करिए। मैं कैसे मान लूं कि इनके हाथों में दर्द रहता है? कल ही तो इन्होंने आधा घंटा रोजी को लंच कराया है, वो भी अपने हाथों से। क्या? ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा है तो वो कंप्यूटर पे काम करती रही और मैं उसे खाना खिलाता रहा, वरना अगर काम नहीं होता तो बॉस मुझे डांटते। वो भाई, गलती से मैं हाथों का बोल गई। इनके पैरों में बहुत दर्द रहता है। अभी मैं कैसे मान लूं इनके पैरों में दर्द रहता है? कल ये ऑफिस की पार्टी में पूरा 1 घंटा मोरनियों की तरह नाचे हैं आलिया के साथ। क्यों? ऑफिस में पार्टी थी तो सब एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे, तो मेरा भी थोड़ा डांस निकल गया। तुम्हें बाद में बताती हूँ। वो भाई, दरअसल इनकी कमर में बहुत दर्द रहता है। ये बात मैं मान सकता हूँ भाभी। हाँ। अब जब ये आलिया को गोद में लेकर नाचेंगे तो कमर में दर्द तो होगा ही। और भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? भाई पढ़ाई के पैर में दर्द है तो चल नहीं पा रही। जिनयुंग ने बोला है कि तू खाना बना और मैं खाऊंगा, तो इसीलिए आज बनाने जा रहा हूँ आलू भुजिया, आलू के पराठे, आलू का भरता, आलू का हलवा। इस गधे को पता भी है कि मैं आलू नहीं खाता, लेकिन फिर भी सारा सामान आलू का ही बनाएगा। और बनाऊंगा आलू लहसुनी। ये कौन सा खाना, इसका तो नाम भी नहीं सुना। आपके लिए बनाऊंगा ना स्पेशल। निकल जा किचन से, यही बना लूं इससे बढ़िया। मम्मी, हाँ। अगले जन्म में भी मैं तेरी कोख का जन्म लेना चाहूँ। ओ भैया, मैं तो कुंवारी रह लूंगी। जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था।
शरीफ हो गया। पहले छोटी छोटी शरारतें करता था, अब और बड़ी बड़ी शरारतें करता है। अभी भी तो तू हमारे छाती पे मुंह दलता है। बड़ों पे हाथ छोड़े तू, बड़ों से जबान लड़ाए तू, पूरे घर में धमाचौकड़ी करे तू। मेरी कितनी शिकायतें रहती है तुम लोगों के पास, मैं तो सिर्फ गाना गा रहा था। आज से तेरा मेरा खत्म। तो जाना। जा रही हूँ। बस ट्रेन और लड़की एक जाती है दूसरी आती है। रिक्शा ऑटो और लड़के एक बुलाओ 4 आते हैं। गजब बेइज्जती है। आगे स्वाद। अरे हम कुछ कह रहे हैं, सुनो तो। हाँ सुन रहे हैं, बोलो तो। हम ये कह रहे थे कि अगर हम दूसरी शादी कर लेते हैं तो इससे तुम्हें नुकसान सिर्फ एक होगा, लेकिन फायदे बहुत सारे हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, मेरी नई वाली सैंडल कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही है। देखो हम कितनी विनम्रता से तुम्हारे आगे प्रस्ताव रख रहे हैं और तुम क्रोधित हो रहे हो। मेरा दिमाग इस टाइम बहुत खराब है। देखो एक बार फायदे सुन तो लो, अगर तुम्हें नहीं पसंद आएगा तो बात खत्म। ठीक है, बोलो बोलो। देखो पहला फायदा, तुम्हें देर से सुबह उठने की आदत है, सारा नाश्ता वो बनाएगी, तुम लेटना आराम से। और उससे हम अपने हाथ पैर जब दबवाएंगे तो लगे हाथ तुम्हारे भी दबवा देंगे। और जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आधा आधा सामान पकड़ना पड़ता है हम लोगों को, जब वो आ जाएगी तो सारा सामान वो पकड़ेगी, हम लोग बिल्कुल फ्री। अच्छा, दूसरी शादी के कुछ नुकसान है, हम तुम्हें बताते हैं, अगर तुम्हें फिर भी सही लगे तो कर लेना। हाँ बताओ। अगर ऑफिस से आने के बाद तुम उसके कमरे में पहले चले गए तो तुम्हारी धुलाई। और कहीं अगर गलती से तुमने उसकी तारीफ कर दी तो तुम्हारी धुलाई। अगर उसने कहा कि मेरे काम में हाथ बटाइए और तुम अगर चले गए तो तुम्हारी धुलाई। अगर कभी तुमने मुझे छोड़कर उसके साथ खाना खा लिया तो तुम्हारी धुलाई, यानी धुलाई धुलाई धुलाई। बॉस, मेरी पहली और आखिरी बीवी तुम ही रहोगी बॉस, तुम ही रहोगी। आज मैं नाश्ते में बेसन का चिल्ला बनाने जा रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना आपका चिल्ला विला, मेरे लिए पास्ता बना दो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा पास्ता, मेरे लिए पोहा बना दो। अरे यार, ये दोनों बहुत कॉमन हो गया, मुझे ढोकला खाने का मन कर रहा है, ढोकला बना दो। एक काम करो, तीनों उठो और चुपचाप से किचन में जाके जंकुक पास्ता बना, तयुंग पोहा, जिमिन ढोकला। हम बनाए चिल्ला अच्छा है, क्या कहते हो? हाँ सही बात है, हेल्दी भी है और खाने में भी अच्छा लगता है। हाँ चिल्ला बढ़िया है, चिल्ला खा लेंगे हम लोग। यार ये औरत कितना लड़ती है, पता नहीं कहाँ से गई। भाई मेरी बीवी देखी? हाँ भाई मस्त थी। पटाखा तेरी माँ का। अभी यूं रात को आसमान काला क्यों हो जाता है? मैं तेरे को साइंटिस्ट दिखता हूँ? साइंटिस्ट नहीं, जोकर दिखते हो आप। आरम ह्यूम से पूछता हूँ, आरम ह्यूम, रात को आसमान काला क्यों हो जाता है? हाँ ये कुकी, इसके सवालों की रेलगाड़ी कभी खत्म ही नहीं होती। सुबह से उठेगा, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, हाँ पूरा दिमाग खराब करके रख देता है। इग्नोर मार देता हूँ। लगता है इनको भी नहीं आता। ए जिमिना, रात को आसमान काला क्यों हो जाता है? क्योंकि बादल लाइट ऑफ कर देते हैं, और क्या। अच्छा मजाक था। खैर मैंने साइंस में पढ़ा तो था। ओ साइंस से याद आया, कल मेरा साइंस का टेस्ट है। अब तो मैं गया। बाई आँख फड़क रही है, आज कुछ अच्छा होएगा। हेलो, लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। इस नंबर की सेवाएं बंद है, मैं कंप्यूटर बात कर रहा हूँ। यकीन न हो तो इरशाद भाई से पूछ लियो, उन्होंने मुझे बनाया है टू टू। इसकी बहस की पुकार। हेलो, बनवाओ तो सर रोबोट, चुपचाप लोन के पैसे वापस कर दे। जब नहीं है तो क्या किसी से छीन कर दे दूं? तो लोन लिया क्यों था? क्योंकि पैसा नहीं था। तो आप वापस क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि पैसा नहीं है। तो पैसे कब आएंगे? जब ऊपर वाला देगा। और ऊपर वाला कब देगा? तुम पता कर लियो, मेरी बात नहीं हुई है उससे। अरे हाँ पले, तेरे पैसे अब लेन के मैं ऊपर जाऊंगा। हाँ चले जाओ, मेरा नाम ले लियो, मैंने मांग रखी है उससे। मैं तेरी टांगा फाड़ दूंगा, याद रख। तुम लोन माफ कर दो यार। माफ कर दो सर, याद रखना हराम का पैसा लगता नहीं है। तुम्हें नहीं लगता होगा, हमारा खूब वजन बढ़ लिया। मेरी छुट्टी कर। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसात